तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। उनकी औकात नहीं है जे हम बिहारियों के कुछ बोल सकें, और उनकी औकात होना तो मुझे मना कर दे और मुझे बोल के दिखाएं। अपने लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ खड़े होइए, यही समय है और सही समय है। बनवाया 2 साल में, अब ये देखिए क्या करते हैं 5 साल में। धन्यवाद। लोगों का अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा, और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली से, या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है, और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे ये लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। अजय दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया कि हम डरेंगे नहीं, हम मुंबई में रहेंगे, लेकिन शिवसेना वाले आपका पता खोज रहे हैं। बिल्कुल, मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा दी, तो ऐसी बात नहीं है। उनको पता नहीं मालूम है? पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है जी। पूरे देश को ये पता है कि वो ऐसे ही नहीं है, उनके साथ हम भी वहां खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहां सरकार है, और वो दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था। अब मोदी जी की सरकार है, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये राजनीति है या वोट की राजनीति है? ये पूरी तरह से में कितना सही है? ये पूरी तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, अभी मेरी फिल्म आई हमारा नाम बा कन्हैया, जो पूरे देश में रिलीज हुई है। उसमें काम करने वाला अलग अलग भाषा के लोग हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं। आप ही के आजमगढ़ में शूटिंग हुई थी, बैंक मैनेजर का जो रोल करी है लड़की, वो मराठी लड़की है, मराठी बोलती है। उससे यहाँ कोई बोलता है कि तुम भोजपुरी बोलो? नहीं, हम तो भाईचारा वाले लोग हैं, हम आपके साथ मिल के काम करते हैं। किसी मराठी को अगर कोई दिक्कत है तो हम सहायता करते हैं, हम अपने साथ मिलजुल के उनके साथ काम करते हैं। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। सर, इन पे रोक लगनी ही चाहिए। विपक्ष कहता है कि संविधान चलता है भारत में, संविधान के हिसाब से भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने पहला ही अपना भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने सदन में भी रखा था। भोजपुरी के बहुत से लोग कलाकार हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आपको हाईलाइट करके कहा है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज उठाएगा उन्हीं से वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? अपने भोजपुरी समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर आपको ये लोग जाति के नाम पे बांट दिए, अगर ये लोग आपको राज्य के नाम पे बांट दिए, तो आप कमजोर हो जाए। भोजपुरी में गा के बताइए ना अपने उत्तर भारतीयों को कि कैसे रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। अच्छा दिनेश जी, अभी एक आजमगढ़ में कार्यक्रम हुआ जिसमें ये दिखाया गया कि विधायक जी को धक्का लगा, लेकिन उसमें जो सच्चाई है कुछ और है, उसको लेकर राजनीति हो रही है। देखिए ना, मैं कोई गंदी राजनीति करता हूं, ना मैं किसी गंदी राजनीति का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि देश में जोड़ने की राजनीति करो, तोड़ने की नहीं। देश में विकास की राजनीति करो। आज हमारा उत्तर प्रदेश कैसे चमक रहा है, आप देखो हमारे आगे उत्तर प्रदेश को। और
कहीं भी तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है, इसको कमजोर नहीं होने देना। निरहुआ को आज समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यालय घर भी बना लिया। आपने कहा कि अखिलेश हुए फरार, लेकिन अब तो वो लोग कह रहे हैं कि निरहुआ हुए फरार, मेरा घर बन गया। ये लोग पहले कार्यालय खोले, कार्यालय में ताला लटका है। अब ये लोग कह रहे हैं घर बनाए, घर भी बना लिया, वहां भी ताला लटका है। यहाँ घर और कार्यालय बनाने से नहीं होगा, यहाँ रह के काम करना होगा। ताला तो लटका है, जाके देख लीजिए और दुनिया को दिखाइए कि खाली यहाँ ऑफिस खोलते हैं ताला लटक जाता है। लगातार आप आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है जब आप सांसद थे या धर्मेंद्र यादव जी सांसद, विकास की कड़ी कितनी बढ़ी है? जितना काम हम लोगों ने 2 साल में किया है, ये 20 साल में नहीं कर पाएंगे। ये जनता को भी पता है, आजमगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आजमगढ़ को कितने लंबे समय से मांग थी कि यहाँ महायोजना। देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पावर स्टार पवन सिंह का जो लड़ाई है मराठी भाषा के लिए नहीं है। वो भाषा को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। उनका लड़ाई बस इस मानसिकता से है कि भाई आप उन पे ज़बरदस्ती कैसे किसी भाषा को थोप सकते हैं। अगर इंडिया में हम लोग रहते हैं, हमारा काम हिंदी से चल सकता है, भोजपुरी से चल सकता है, तो हम आपका भाषा ज़बरदस्ती क्यों सीखें? अगर आपके भाषा के सीखने के बाद से हमें कुछ बेनिफिट होता, अगर हमें लगता भाई ये भाषा सीखने के बाद से मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं ज़रूर सीखता। लेकिन मुझे उसकी ना ज़रूरत है और ना ही मैं उस भाषा का इस्तेमाल करके कुछ ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ। तो भाई मैं उस भाषा को क्यों सीखूँ? मैं हिंदी और भोजपुरी से काम चला रहा हूँ ना। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अब उस भाषा के सीखने के बाद से आप महाराष्ट्र में सब्सिडी दोगे या फिर कुछ और दोगे। भाई वो सुपरस्टार हैं और इस उम्र में नहीं है कि स्कूल कॉलेज आ रहे हैं कि आपके भाषा को सीखें ताकि वो आगे चल के कुछ और आपके भाषा में प्रोग्रेस करेंगे। भाई वो काम करने के लिए गए हैं, ना कि स्कूलिंग करने के लिए, भाषा सीखने के लिए। भाषा जब स्कूल टाइम होता है तब सीखा जाता है, या तो फिर किसी कंट्री में जाते हैं, हमें वहाँ मजबूरी हो जाता है भाई वहाँ का भाषा सीखना ही पड़ेगा क्योंकि वो अदर लोग किसी और भाषा में बात नहीं करते, तो हम सीखते हैं। भाई मुंबई महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 90% लोग तो बाहर के आगे रहते हैं, मराठी बहुत कम ही होंगे और उनको भी हिंदी आता है। जब आप सबको हिंदी आता है तो हिंदी में बात करने में क्या जाता है? अब आपस में मराठी में बात करो, लेकिन जो अदर स्टेट के लोग हैं जिनको हिंदी आता है उनसे हिंदी में बात करने में क्या जाता है भाई? ये तो खुलेआम लग रहा है ना कि धमकी है, फिर महाराष्ट्र में हो तो हमारे कहने के अनुसार चलना पड़ेगा, ये वो। भाई ये फिर तो रंगदारी हो गया ना, गुंडागर्दी हो गया ना। तो ऐसे गुंडागर्दियों के अगर खिलाफ नहीं जाएंगे, उसका साथ देंगे, तो भाई हम भी गुनहगार होंगे आगे चल के। आपको क्या लगता है दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह इस बयान में कितने ज़्यादा सही हैं? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।